आज का प्रसंग इसी विषय पर है कि प्रभु कृपा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जब देखते हैं उद्दंड हो गया तो उद्दंड के लिए दंड विधान रखते हैं। ये जो नलकूबर मणिग्रीव ये शिव पार्षद पदवी प्राप्त किए, कुबेर के पुत्र हैं, और महादेव जी की कृपा हुई, परम वैष्णवाचार्य जगत गुरु शिव, उनको शिव पार्षद पद मिला। अगर सावधान नहीं रहते तो कोई भी पद हो वो कहीं ना कहीं उन्मत्तता लाता है। इसीलिए श्री हरि ऐसे डॉक्टर हैं कि वो सहसा कोई पद नहीं देते। जहां तुम किसी पद को पकड़ोगे वहीं तुम्हें पद दलित कर देंगे, चूर कर देते हैं, अभिमान रहित कर देते हैं, अत्यंत दैन्य कर देते हैं, फिर परम पद में आरूढ़ करते हैं, परम पद में। और जो परम पद में आरूढ़ हुआ वो दैन्यता की मूर्ति देखा गया। किसी भी महापुरुष को आप देख लेना। ओ एक शकुनी पुत्र था बृकासुर, जिसे हाथ रख दे तो भस्म हो जाए, भस्मासुर जिसे लोक में कहते हैं उसे बृकासुर शास्त्र में कहते हैं। शकुनी पुत्र बृकासुर। देवर्षि नारद जी से पूछा, ऐसा भगवान बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले आशुतोष शिव। अब गया वो आराधना शुरू की तो वैसे तो फिर उसने विचार किया क्या कर सकते हैं, तो आसुरी बुद्धि उसने शरीर को, आसुरी बुद्धि मतलब स्थूल बुद्धि, आसु कहते हैं प्राण, जो प्राणों का ही पोषण करना, प्राण पे ही आधारित है केवल बुद्धि, उसे आसुरी बुद्धि कहते हैं। जो स्वरूप पे आश्रित है या हरि पे आश्रित है वो भागवतिक बुद्धि होती है। उसने शरीर को काट काट के अग्नि में हवन करना शुरू किया तो महादेव जी प्रकट हो गए। बोले हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं, तुम ऐसा क्यों कर्कश कार्य कर रहे हो, हमें ऐसा कार्य पसंद नहीं, क्या चाहिए। तो वरदान तो कुछ मिलने पर सोचता कि महादेव मिले तब वरदान मांगेंगे। उसकी दृष्टि गई भगवती अंबा पे, तो उसने सोचा इतनी सुंदर, और ये महाराज जटाओं का बोझ ला दे, सांप बीच, ऐसे मांगेंगे तो देंगे नहीं। जरा आसुरी बुद्धि का परिचय देखो, अपने आराध्य देव पर ही नजर, ओ हाथ रख के भस्म करने वाला वरदान मांग लेते हो, इन्हीं को भस्म कर देते हो, अंबा को अपने साथ रख लेते हैं। उसने कहा जिसके ऊपर हम हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। ये मस्त तथास्तु, ऐसा ही हो जाए। वो इन्हीं के ऊपर हाथ रखने के लिए अब ये तो भागे, देखो महाराज फंस गए संकट में। अब वो भी आसुरी शक्ति से संपन्न, भागा वो भी पीछे। महादेव जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि कहीं वो रखी दे पीछे से आके, तो प्रभु श्री हरि का स्मरण किया कि महाराज समस्या में फंस गए, अब आओ। तो नवीन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए। बोले बृकासुर जी प्रणाम। ऐसी मधुर वाणी और ऐसा तेजस्वी प्रणाम कर रहा है, तो थोड़ा मतलब प्रणाम में एक होता है कि अच्छे अच्छे रुक जाते हैं। अरे महाराज आपकी कीर्ति का विस्तार हो रहा है। बृकासुर ने सोचा क्या, और तुम महादेव जी के पीछे क्यों भाग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इनके वरदान और श्राप की बात एकदम झूठा, एकदम झूठा। तुम्हें पता नहीं दक्ष ने श्राप दिया था तो पिशाच भाव को प्राप्त है। दिमाग काम नहीं कर रहा महादेव जी का। बोले अच्छा, बोले हर बात झूठी, दक्ष ने श्रापित है। देखो एक बात करो, मुझे मंत्र बल है, ब्रह्मचारियों ना, और तुम्हें शरीर बल है। मंत्र बल से हम रोक लेंगे, तुम शरीर बल से उनको नष्ट कर देना। एक बार परीक्षा करके तुम देखोगे अपने ऊपर हाथ, अगर झूठा निकले ना दोनों मिलके फौरन देख लो जगत गुरु श्री हरि की लीला। और उसको सोचना चाहिए कि अगर सत्य हो गया तो बचेगा कौन। जे ही ऐसे किया तो महादेव जी के वचन भला झूठे हो सकते। 1 मिनट में राख हो गया, भस्म हो गया, जल गया। महादेव जी बोले महाराज अपने बचाव पक्ष को भी तो सोच लिया करो, ऐसे वरदान आप ऐसे असुरों को दे देते हो, सोच करके दिया करो। तो हमारे जो करुणा निधान प्रभु महादेव और हरि दो नहीं है, पर लीला में हमारे जो करुणा निधान श्री हरि हैं, ये सहसा किसी को ऐसा नहीं करते। दुलार तो मां जैसा करते हैं, लेकिन अत्यंत विवेकवती मां जैसा दुलार करते हैं कि अगर आप मांग रहे हो ये विषय चाहिए और आपकी हानि हो जाएगी तो नहीं देंगे। जैसे अत्यंत लाड़िले नारद जी हैं, अत्यंत लाड़िले,
मतलब प्रभु और नारद कहने को दो हैं, नारद जी साक्षात भगवान का स्वरूप हैं, इतने भजरानंदी, इतने प्रिय हैं श्री हरि के। लेकिन उनके हृदय में थोड़ा सा भाव आया, महादेव जी के पास गए, हमें थोड़ा सा काम पर विजय प्राप्त करने का बल अनुभव में आया है। महादेव जी ने कहा भाई ऐसी बात मत करो, मतलब क्योंकि उपासना में क्या होता है, जैसे हम चलते हैं ना तो गुरु कृपा से काफी समय तक हम संयम से चल जाते हैं। जिस विषय में गर्व करोगे धूल दूसरित हो जाओगे, क्योंकि ऐसे कि शरणागत हो सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान एक। अगर शरणागत नहीं तो कुछ दिन चल सकता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो, सड़े, फिर ऑपरेशन हो, लेकिन अत्यंत उदार श्री हरि अपने शरणागत जनों को इतना लंबा नहीं खींचते, बहुत जल्दी उसके उस अभिमान का। तो भगवान शिव के पास इसीलिए भेजा था कि परम वैष्णवाचार्य हैं, वो जो कहें वो सुने हुए मान ले। भगवान शिव ने कहा देखो हमारे सामने कहा तो कहा, हरि के सामने बात मत कह देना जाकर के कि मैं काम विजयी हूं। जब अहम आ जाता है तब विपरीत बुद्धि हो जाती है। जो गुरुजन उपदेश करते हैं तो उसमें फिर लगता है कि इनमें इनकी चाल है। महादेव जी के अमृतमय वचनों में देवर्षि नारद को चाल नजर आई। क्या ये हमारा यश नहीं सह सकते, क्योंकि ये स्वयं काम विजयी नहीं है। काम जब अपना स्वरूप प्रकाशित किया तो इनकी समाधि भंग हुई, मेरी नहीं भंग हुई। इनको गुस्सा आया, काम को भस्म कर दिया, लेकिन मुझे गुस्सा भी नहीं आया। ये बात इनको पच नहीं रही, इसलिए मना कर रहे हैं हरि से मत कहना जाके। परम हितैषी भगवान शिव के वचन उनको कटु लगे, उनमें चाल लगी। अब उठाई बीणा सीधे श्री हरि के पास गए, और हरि भी लीला विहारी हैं। वैसे तो नारद जी को प्रणाम करने का अवसर देते थे, आज स्वयं आओ आइए नारद जी विराज आसन। कैसे हो? बोले हरि जी आपकी कृपा है, और गर्व सहित कह रहे हैं प्रभु हमने काम को परास्त कर दिया। नारद जी जो आपका स्मरण कर ले वो काम विजयी हो जाए, आप काम विजयी हो जाए, कौन से आश्चर्य। आपका जो स्मरण, और पक्की बात हरि के वचन विनोद में भी जो है वो परम सत्य है। ऐसे महापुरुषों का यदि चिंतन किया जाए तो निष्काम हो जाए। बोले आपकी कृपा प्रभु, लेकिन ये हृदय से नहीं गर्व युक्त। हरि ने देखा कि मेरे पावन भक्त में ये बड़ा भारी अंकुर गर्व का। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, अच्छा प्रभु, बोले हाँ पधारो ना। थोड़ी दूर ही चले थे कि एक नगर दिखाई दिया, जय हो जय हो जय हो। बोले क्या हो रहा है? बोले स्वयंवर हो रहा है। मन में आया कि बाबा जी तुम्हें स्वयंवर से क्या मतलब है? बारात में तुम्हें जाने से, ब्याह में जाने से, जहां बहुत सी विषयी पुरुषों की भीड़ हो वहां साधु को जाना नहीं चाहिए, ना ऐसे दृश्य देखने चाहिए। मतलब बहुत सी माताएं बहने जा रही, दृष्टि नहीं देना, न जाने कौन सी दृष्टि आपको फंसा ले। हरिवंश महाप्रभु के ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट्टी चेतन जो अचेत ते मुनि भय विश्वासित। ये प्रमाण है, बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसे नहीं जो पता नहीं कौन सा दृश्य तुम्हारे हृदय में भगवत चिंतन में बाधक बन जाए, इसलिए साधु को बहुत सावधान, ये इधर उधर बंदर की तरह दृष्टि नहीं दे, बहुत गंभीर शांत होना चाहिए। देवर्षि नारद जी कौतूहल बस अंदर गए तो सब प्रणाम करने लगे, क्योंकि सब जानते थे देवर्षि नारद जी को। जो राजा थे वो सिंहासन से उतरकर साष्टांग प्रणाम किया, आसन पे बैठाला। महाराज बड़ी कृपा करिए, आप पधारे, बेटी का लाओ, बेटी को लाओ। और बेटी साक्षात माया विश्व मोहिनी तासु कुमारी। आओ। अब जे भी बेटी छम छम करते हुए श्री चरण पर, नूपुरों की ध्वनि सुनते ही नारद जी को नशा चढ़ने लगा। रजोगुण का, रजोगुण से ही कामना की उत्पत्ति होती है। जो ही नजदीक आए उसके ऐसे कोमल अंग स्पर्श करते ही नारद जी की बुद्धि जो भगवत चिंतन में लीन थी वो उस मोहिनी के चिंतन में लग गई। महाराज जरा हाथ देख के बताओ कैसा इसका वर रहेगा, क्योंकि स्वयंवर की रचना। और क्या महाराज रेखा देखी तो रेखा पक्की उसमें लिखी थी, जो इसको वरेगा वो अजेय अमर और श्री उसके चरणों में लुटती रहेगी। रूप देखा तो बस हरि का रूप गायब,
देख लो माया की, मतलब हरि का रूप जिनके बसा है, अपने लोग तो सोचते हरि हरि बोल ले, उनके रूप बसा है हरि का, वो हरि स्वरूप है, खत्म हरि का रूप। माया इतनी बलवती है। अब उनको लगा कि कैसे ये प्राप्त हो कि स्वयंवर में सीधे हमारे जयमाल डाले, किसी और के नहीं, क्योंकि और भी राजा लोग आएंगे। ये भक्त की आंतरिक दशा का यहां बहुत महिमा में वर्णन है कि नारद जी का मन हुआ कि परम हितैषी मेरे हरि हैं, हरि के समान मेरा कोई हितैषी नहीं, और इस समय मेरा हित इसी राजकुमारी के मिल जाने पर है, तो क्या करूं, हरि को पुकारूं, क्योंकि और कोई साधन है नहीं। इतना रूपवान हो नहीं कि इतनी सुंदरी हमारे जयमाला डाल दे। एकांत में गए, हरि तो इंतजार कर रहे थे, आ गए सामने आकाश मार्ग में से। हाँ देवर्षि, प्रभु भजन वजन तो होगा नहीं, मुझे ब्याह करने की इच्छा, ये जो विश्व मोहिनी है ना इस नगर की, बस उसी से ब्याह करना, इसलिए स्वयंवर में वो सीधे मेरे जयमाला डाले, इसलिए मुझे हरि रूप चाहिए। प्रभु ने कहा जय विधि हुई है परम हित नारद सुनो तुम्हारा। वहां ये नहीं कहा कि तथास्तु, देख लीजिए, उसने कहा हाथ रख दे और भस्म हो जाए, बोले एवमस्तु तथास्तु। यहां नारद जी जैसा अभिन्न महापुरुष प्रभु से याचना कर रहा है, तो कह रहे तुम हित की बात कह रहे हो। नारद जी ने कहा जे विधि होए नाथ हित मोरा, और हृदय में चिंतन कि अब मेरा हित इसी में कि राजकुमारी से ब्याह हो जाए। लेकिन हरि ने कहा तुम हित की बात कहते हो, हम परम हित की बात, जिससे तुम्हारा परम हित होगा वही करेंगे। जाओ, तुम्हें हरि रूप दिया। और हरि कहते हैं बंदर को भी, हरि बंदर को भी कहते हैं। नारद जी फूल गए, वीणा गले से लगा, हरि के समान हमारा हित ऐसी कोई है नहीं, और हरि जैसा किसी का रूप है नहीं, और जहां हरि का रूप मिला तो विश्व मोहिनी हमारे गले में जयमाला डाल देगी। महाराज जाके स्वयंवर में आगे बैठ गए। राजकुमारी कर कमल में माला लेके धीरे धीरे सखियों के साथ आ रही, उसकी दृष्टि गई, भयंकर बंदर सामने को बैठाल दिया गया, उधर गई ही नहीं। नारद जी ने सोचा कि शायद हमें देखा नहीं, फिर उठे, तो बाजी चूक गई ना, हजारों राजा बैठे हुए हैं, वो कोने से हट गई वो, तो अब जिस राजा के समीप जाते खड़ा हो जाता, क्योंकि जानते देवर, और चाहे वो रूप सब राजाओं को दिखाई नहीं देता, केवल राजकुमारी शिव के दो पार्षदों को, हर राजा जहां चाहते वो कुर्सी में बैठ जाते हो, ऐसे देखते, वो गुस्सा होकर उधर से चली देती। नारद जी पूरी सभा में उचक उचक के कुर्सियों में, देखो कैसा ऑपरेशन हो रहा है, और शिव पार्षद बड़े मतलब कौतूहलवश मनोरंजनवश जहां जहां नारद जी वही बगल में जाते हो हंसते। नारद जी सोचते हंस क्यों रहे हैं, और राजकुमारी मुंह बना के उधर चल देती, और इतने में देखा कि बहुत सुंदर राजकुमार रूप श्री हरि श्यामल अंग कांति प्रकाशित हो रही है। पधारे जो ही पधारे सोई जयमाला आते ही डाल। नारद जी ने जे ही देखा तो उनका हरे मानो प्राण निकल गए हो। शिव पार्षदों ने कहा बहुत सुंदर हो, इसीलिए तुम्हें माला नहीं डाली गई। उनका समझ में नहीं आ रहा, बोले देख लो अपना चेहरा तो देख लो। जे ही पानी में ऐसे देखा, मरकट बदन भयंकर दे, ऐसा छल हमारे साथ, जीवन हो गया नारायण 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 कहते हैं। कभी कुछ मांगा नहीं, एक दुल्हन मांगी वो भी नहीं मिली, मांगा हरि रूप दे दो तो बंदर का रूप दिया। अपने को जो समझते हो आज पाला पड़ा नारद से, भले भवन अब बायन दीना और पावोगे फल आप, आज तुम्हें अपने करने का फल प्राप्त होगा। या तो उनके सामने जाकर प्राण त्याग दूंगा या उन्हें दंड दूंगा, निश्चय क्यों चल पड़े। और ये भी लीला बिहारी वही विश्व मोहिनी गले में हाथ डाले हुए मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें नारद जी की ओर घाव जैसा लगा के, और बगल में लक्ष्मी जी पंखा डुलाते हुए चल रही। देखा कि ये तो राजकुमार और कोई नहीं श्री हरि ही है। बोले रुको, गले में हाथ डाले मुड़ गए। बोले परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावे मनो करो तुम सोई। परम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, जो मन आता है वो सब करते हो। जीवन हो गया बाबा जी बोले। एक बार बल में आया कि यार अच्छी दुल्हन ले ब्याह कर ले, तो ये बंदर का रे चेहरा, जाओ श्राप देता हूं। जैसे मैं स्त्री की आसक्ति के उसमें विकल हो रहा हूं स्त्री वियोग में, ऐसे तुम विकल हो गए। प्रभु ऐसे स्वीकार,
स्वीकार है। और जो मुझे बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा, स्वीकार है। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। जैसे नशा उतर जाए ना, अरे ये क्या हुआ, अपने प्राणाराध्य को श्राप दे दिया, धिक्कार है धिक्कार, चरणों में लौट के त्राहिमाम त्राहिमाम। कोई बात नहीं, एक उपाय बताया बहुत सूक्ष्म, बोले जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्रामा। मेरे प्रणाम करने से तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि तुम्हारा अपराध बन गया है भगवान शिव का। तुमने शिव पर दोष दृष्टि की, शिव के उपदेश पर तुमने दोष दृष्टि की, उनकी आज्ञा उल्लंघन किया। जाओ तुम उन्हीं का नाम कीर्तन करते हुए उनके चरणों में जाओ, तब तुम्हें विश्राम मिले। ये है हमारे श्री हरि। ऐसी मां नहीं है कि तुम जो चाहो वो दे दे। इसलिए बड़े कृपा पात्र शिव के वो जन हैं जिनको हरि चरणों से प्रीति हुई। जहां पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। भगवान शिव के पुरारी की कृपा से श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है। तो हमारे करुणा निधान प्रभु जब देखते हैं कि उनका कोई जन अभद्र हो रहा है, अमर्यादित हो रहा है, शास्त्र विरुद्ध हो रहा है, तब वो अपने किसी महापुरुष के हृदय में रोष पैदा कर देते और दंड विधान कर देता है।